रांची में हो रहे जमीन घोटाले को लेकर ईडी ने 8 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा था। उस समन के अनुसार हेमंत सोरेन को 14 अगस्त के 11 बजे ईडी के समक्ष पेश होना था। लेकिन कल यानी 14 अगस्त को हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। लेकिन उन्होंने ईडी को एक पत्र जरूर भेजा था। कल ये बातें सामने आ रही थीं कि हेमंत सोरेन ने ईडी से एक सप्ताह का समय मांगा है। लेकिन अब चीजें साफ हो गई हैं। उस पत्र में हेमंत ने ईडी से समन वापस लेने को कहा है। साथ ही उन्होंने पत्र में लिखा कि अगर समन वापस नहीं लिया गया तो वो कानूनी कदम उठाएंगे। उन्होंने ईडी पर यह आरोप लगाया कि यह समन भेजा जाना राजनीति से प्रेरित है। साथ ही उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि जो भी उनके परिवार की संपत्ति के दस्तावेज हैं उनके द्वारा ईडी, लोकपाल और सीबीआई को पहले दिया जा चुका है। अगर ईडी चाहे तो इन एजेंसियों से दस्तावेज ले सकती है। इसके अलावा जिस मामले में ईडी ने समन जारी किया था और जिस तारीख को लेकर किया गया था उस पर भी सीएम नाराज दिखे। उनका कहना था कि ईडी और उनके राजनीतिक आका को मालूम है कि सीएम होने के नाते 15 अगस्त को वो झंडा तोलन करेंगे। तैयारी एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाती है। 14 अगस्त को सबसे ज्यादा काम होता है। ऐसे में 14 अगस्त को उन्हें जानबूझकर बुलाया गया है। ये झारखंड सरकार, सीएम और झारखंड के लोगों की प्रतिष्ठा धूमिल करने की साजिश का हिस्सा है। सीएम हेमंत सोरेन ने जो पत्र भेजा है उसके अनुसार समन बुरी भावना से प्रेरित है और सरकार को अस्थिर करने की साजिश का हिस्सा है। सीएम सोरेन ने अपने पत्र में बताया कि उनके नाम पर सभी अचल संपत्तियां वैध हैं और आयकर विभाग को दिए गए रिटर्न में घोषित धन से अर्जित हैं। इस पत्र के आने के बाद ईडी इस संबंध में विचार कर रही है कि आगे जांच की दिशा में कैसे कार्रवाई की जाए। साथ ही कानूनी पहलुओं पर भी एजेंसी के अधिकारी विचार कर रहे हैं। हो सकता है ईडी इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नए सिरे से दूसरा समन जारी करे। लेकिन इस पत्र में गौर करने वाली बात यह है कि हेमंत सोरेन ने यह आरोप लगाया है कि पिछले एक साल में उन्हें टारगेट किया जा रहा है, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो उस दल के साथ हैं जो केंद्र में सत्ता में नहीं है। ईडी ने उनका नाम अवैध खनन से जोड़ने के लिए उनको समन किया था। लेकिन ईडी के समन में पेश होने के बाद 30 नवंबर 2022 को सीएम ने अपने परिवार के लोगों की संपत्ति की जानकारी ईडी को सौंप दी थी। इस ईडी समन और सीएम प्रकरण पर कल झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा था कि ईडी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। इसलिए आदिवासी दिवस के एक दिन पहले समन जारी किया गया और स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले उन्हें पेश होने का आदेश दिया गया। ये सब सीएम सोरेन और झारखंड को नीचा दिखाने की साजिश है। फिलहाल इस पर ईडी के तरफ से कुछ नया फैसला नहीं आया है। अब देखना होगा कि अगर ईडी अपना समन वापस नहीं लेता है तो हेमंत सोरेन के लिए आगे का रास्ता क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा नाम है ऋषभ गौतम और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।